ओहो, ये क्या है? ये तो एक नोटिस है। इसके अंदर तो ये लिखा है कि बहुत ही जल्द एग्जाम आने वाले हैं और इस बार नोटिस काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तो बच्चे कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे? फिकर नॉट। इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको जिससे नोटिस के अंदर आपके फुल मार्क्स गारंटेड है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और फुल मार्क्स लाने की ट्रिक भी सीख कर जरूर जाना। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग के अंदर आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। अच्छा, मैंने कह दिया, आपको बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन जो तरीका मैं आपको आज समझाने वाला हूं, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या फिर नहीं आती हो, लेकिन अगर आपने ये तरीका सीख लिया, समझ लिया, तो नोटिस के अंदर फुल मार्क्स आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। नोटिस के अंदर क्या मार्किंग स्कीम होती है? 2 नंबर मिलते हैं आपको कंटेंट के। जो भी कंटेंट आप नोटिस के अंदर लिख रहे हो वो 2 मार्क्स का है। उसके बाद 1 मार्क्स मिलते हैं आपको एक्सप्रेशन के लिए। अब एक्सप्रेशन क्या? एक्सप्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाव। हम कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा अब एग्जामिनर को? थ्रू अवर ग्रामर एंड स्पेलिंग। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम नोटिस लिख रहे हैं एक्यूरेट थोड़ी ग्रामर हो और स्पेलिंग सही हो। अगर नहीं आती एक्यूरेट ग्रामर, नहीं आपकी स्पेलिंग सही है, तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें कोई जरूरत नहीं है ग्रामर और स्पेलिंग की भी। 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट। फॉर्मेट के 1 नंबर। बहुत आसानी से आप ये नंबर ला सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स। पूरे मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। जो पूरे 4 के 4 नंबर है नोटिस के अंदर, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आप स्कोर कर सकते हो। अब सीबीएसई ने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है, वो ये है कि वर्ड लिमिट नोटिस की होती है 50 वर्ड्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार अगर मैं 50 से ज्यादा वर्ड्स लिख दूंगा तो मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 50 से ज्यादा वर्ड लिखोगे तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे, बल्कि यह भी हो सकता है कि आपके नंबर डिडक्ट हो जाएं। सीबीएसई उल्टा आपके नंबर काट ले, क्योंकि जो आपको बोला गया वो आप नहीं कर रहे हो। तो यहां पर एक हमने क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन है, एन इंटर क्लास ड्रामा कॉम्पिटिशन इज टू बी हेल्ड इन सेंट स्टीवन स्कूल विशाखापट्टनम। एज आकाश, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, ड्राफ्ट अ notice to be put up on the notice board inviting entries. Provide all necessary information in about 50 words. तो यहां पर हमें पूरा क्वेश्चन दे दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। वो 2 सवाल क्या हैं, जान लेते हैं। बहुत ही आसान है वो 2 सवाल। तो पहला सवाल है, कहां पर नोटिस लिख रहे हो? अब ये बताओ, नोटिस कहां पर लिख रहे हो? कहां पर लिख रहे हैं हम लोग नोटिस? हम लोग नोटिस लिख रहे हैं सेंट स्टीवन स्कूल विशाखापट्टनम। क्लियर हो गया? ये क्या हो गई हमारी? इशूइंग अथॉरिटी। क्या हो गई है हमारी? इशूइंग अथॉरिटी। आपको याद रखना है कि दिस इज इशूइंग अथॉरिटी। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि सेंट स्टीवन स्कूल विशाखापट्टनम हमारी इशूइंग अथॉरिटी हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस लिए नोटिस लिख रहे हो? अब किस लिए लिख रहे हो नोटिस? आप नोटिस लिख रहे हो किस चीज के लिए? देखो यहां पर साफ साफ लिखा है, कौन से कंपटीशन के लिए लिख रहे हो? इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन। कॉपी मार लो इसको, इसको भी यहां पर लिख दो। इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन के लिए आप नोटिस लिख रहे हो। ये क्या हो गया? हमारा टाइटल हो गया। लो, 2 आसान सी चीजें मिल गई। अब नोटिस को किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट है? तो देखो सिंपल सी चीज है, फॉर्मेट भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है, ये लेटर कहां पर लिखा जा रहा था? उसका नाम। तो वो था हमारी इशूइंग अथॉरिटी थी हमारा स्कूल। तो हमें क्या लिखने हैं? स्कूल का नाम। मान लो अगर ये कोई कंपनी है तो उसका नाम लिखा जाएगा। तो कहां पर नोटिस लिख रहे हो, वो चीज सबसे ऊपर आएगी आपकी। तो यहां पर हम लिख रहे थे नोटिस सेंट स्टीवन स्कूल विशाखापट्टनम, हमने इसका नाम लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है नोटिस, सूचना। अब नोटिस क्या होता है? बेसिकली हिंदी में हम नोटिस को सूचना ही बोलते हैं। आपने सबको इंफॉर्मेशन देनी है, सूचित करना है, तो सबके नोटिस में आए वो चीज, सब लोग देख सकें। इस वजह से इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। उसके बाद आती है हमारी डेट।
अब डेट को आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, फॉर्मेट आपका यही रहना चाहिए, सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मेट को और यही फॉर्मेट यूज करना है। अब कुछ स्कूल्स के अंदर डेट को सेंटर में लिखवाते हैं, राइट हैंड साइड लिखवाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट फॉर्मेट है। अगर स्कूल में आपके टीचर डेट को राइट हैंड साइड लिखवा रहे हैं, उनकी बात मान लो, लिख दो, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये नोटिस किस लिए लिख रहे थे हम लोग? इस नोटिस को हमने लिखा था इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन के लिए, तो यहां पर हम लोगों को टाइटल के अंदर डाल देना है इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन। ये हमारा टाइटल आ गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, देखो सिंपली हमें जो ज्यादातर नोटिस के अंदर यूज करा जाता है एक सिंपल सी लाइन, वो ये है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के लिए लिखा जा रहा है नोटिस, ये स्टूडेंट्स के लिए है स्कूल के अंदर। अगर एम्प्लॉयज के लिए लिखा जा रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो ये लिखा जाता है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज। अगर मेंबर्स के लिए लिखा जा रहा है तो ये लिखा जाता है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स एसेट्रा। तो यहां पर देखो बार बार हमें चीजों को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे आसान फॉर्मेट बताऊंगा जो ऐसे तुरंत चुटकियों में आप लिख दो। तो ये आपको मैंने बताया कि आप सीधे लिख सकते हो दिस नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। सिंपल। इसके अंदर ना आपको स्टूडेंट्स मेंशन करना है, ना एम्प्लॉयज, ना मेंबर्स। लेकिन अगर आप ऊपर वाला तरीका यूज करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये भी एक्यूरेट है, आसान है, एक्यूरेट है, लेकिन इसमें चीजें चेंज करनी पड़ रही हैं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सब जगह यही सेम चलेगा। उसके बाद किस चीज के लिए आप इन्फॉर्म कर रहे हो सब लोगों को? आप इन्फॉर्म कर रहे हो इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन के लिए। सिंपल सी चीज है। हम लोगों ने सारी चीजें कहां से उठाई हैं? क्वेश्चन से उठाई हैं। इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन, ये हमने लिख देना है जिस चीज के लिए हम बुला रहे हैं लोगों को। इसके बाद ये कहां पर होगा? इज टू बी हेल्ड इन अवर स्कूल। अब देखो यहां पर इज टू बी हेल्ड इन, ये क्या हो गई? एक कॉमन लाइन हो गई। अवर स्कूल, अब ये जो अवर स्कूल है ये आपका चेंज हो सकता है। इसकी जगह आपका मान लो अगर आप स्कूल में नहीं हो रहा है ये कंपटीशन, कहीं बाहर हो रहा है, या फिर मान लो आप अपनी कंपनी के लिए कोई नोटिस लिख रहे हो तो आप लिख दोगे COM इन अवर कंपनी। सिंपल है। जहां पर भी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आप ये लिख दोगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? स्कूल, क्योंकि ये कंपटीशन कहां पर हो रहा है? स्कूल में। कब हो रहा है ये हमने लिख दिया है डेट। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि डेट कौन सी लिखनी है, क्योंकि नोटिस के क्वेश्चन के अंदर तो कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं है। तो आपको लिखनी है आज वाली डेट, करंट डेट, जब आप इस नोटिस को लिख रहे हो। जैसे मान लो मैं इस नोटिस को लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2022 को, तो मैंने आज वाली डेट डाली है 1 अप्रैल 2022, लेकिन यहां पर तो मैंने 15 अप्रैल डाली है। ऐसा क्यों करा मैंने? तो यहां पर मैंने वो डेट डाली है जब ये कंपटीशन होगा। ऊपर कौन सी डेट डालनी है? जो डेट आज प्रेजेंट में आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो उस दिन की डेट है। और कंपटीशन वाले दिन कौन सी डेट डालनी है? आपको 10 या 15 दिन एक्स्ट्रा करके ये दिन लिख देना है। कुछ भी आप अपनी चॉइस से डेट ले सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना ऊपर आपने 1 अप्रैल 2022 डाली है और यहां पर लिख दो 2 Feb 2022, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डेट हमेशा इस वाली डेट से आगे की हो। फिर उसके बाद डे, कौन सा दिन है? फ्राइडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। हमें तो देखो 50 वर्ड्स की लिमिट पूरी करनी है, तो हम ये उल्टी सीधी चीजें ऐड कर देंगे। जैसे हमने क्या लिख दिया? 15 अप्रैल 2022 को क्या है? फ्राइडे है, तो मैंने फ्राइडे लिख दिया। इन स्कूल प्लेग्राउंड, अब ये आखिर कहां पर होने वाला था पूरा कंपटीशन? स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर, तो मैंने लिख दिया इन स्कूल प्लेग्राउंड, जगह का नाम बता दिया आपको। क्या क्या चीज मैंने मेंशन करी है? सबसे पहले देखो मैंने मेंशन करा है कहां पर हो रहा है, ये स्कूल के अंदर हो रहा है। कब हो रहा है? 15 अप्रैल को हो रहा है। अच्छा ये बताओ 15 अप्रैल को हो रहा है तो किस जगह पर? स्पेसिफिकली स्कूल के अंदर किस जगह पर? कहां पर हो रहा है ये? स्कूल के अंदर किस जगह पर हो रहा है? प्लेग्राउंड के अंदर। अब मैंने यहां पर एक एडिशनल चीज और ऐड कर दी है, दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट एट। ये चीज आप कॉमन हर जगह चला सकते हो। ये प्रोग्राम कब शुरू होगा? 8 AM, 8 बजे शुरू होगा। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। अब जैसे 8 AM तो लिख दिया मैंने, तो इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो 8 AM मैंने लिख दिया है इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या लिखा है? एंड इट विल एंड बाय 2 PM इन द आफ्टरनून, ठीक है। इट विल एंड, ये भी आप ऐड कर सकते हो, कॉमन लाइन है, हर जगह चल जाएगी।
It will end by 2 PM in the afternoon. Interested person may contact undersigned for future information. अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्टेड, ये एक कॉमन लाइन है, हर नोटिस के अंदर चल जाएगी बहुत आसानी से. क्या लिखा है, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. अब अंडरसाइंड कौन हुआ, अंडरसाइंड जो ये नोटिस लिख रहा है. इस नोटिस को लिख कौन रहा है, देखो सबसे पहले ये लिखा गया है, ये पूरा दिया गया है हमें किस चीज का ड्रामा कंपटीशन है, कहां पर हो रहा है, और इसको लिख कौन रहा था, आकाश. तो आप हो आकाश और आप क्या हो, अपने स्कूल के हेड बॉय. तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, आकाश हेड बॉय. ये है अंडरसाइंड पर्सन, और इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो अंडरसाइंड पर्सन को कांटेक्ट करे. बहुत ही सिंपल तरीका है. कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न कर लेनी है, समझ लेनी है, इसके बाद आप नोटिस के अंदर फुल मार्क्स लेकर आओगे. अब दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये नोटिस पूरा लिखने के बाद बाहर आपको एक बॉक्स बना देना है सुंदर सा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बॉक्स ड्रॉ करो. अब मैं आपको दिखाता हूं सीबीएसई की वेबसाइट से एक आपकी आंसर शीट जिसके अंदर एग्जैक्टली नोटिस का फॉर्मेट आप देख सकते हो. सबसे पहले जैसे हमने लिखा था किस जगह ये नोटिस लिखा जा रहा है, तो उसने जगह का नाम लिखा है, उसके बाद नोटिस लिखा है, उसके बाद डेट लिखी है, उसके बाद हेडिंग डाली है, उसके बाद ये पूरा उसने क्या करा है, ये आप देख सकते हो कि पूरा फॉर्मेट लिखा है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द मीटिंग विल बी हेल्ड एट, डेट लिख दी जिस डेट को मीटिंग हो रही है, एट द वेस्ट एंड कम्युनिटी हॉल, जहां पर हो रही है उस जगह का नाम लिख दिया, फ्रॉम, उसके बाद समय लिख दिया 9 AM to 11 AM, अटेंडेंस इज कंपल्सरी, इसके बाद ये लिख दिया है. तो ये लास्ट वाली लाइन भी यूज कर सकते थे, लेकिन आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली यही फॉर्मेट है हमारा सीबीएसई के. आपको आंसर शीट से मैं दिखा रहा हूं कि यही फॉर्मेट है, और अब आप सीख गए हो कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाएगा. नेक्स्ट चीज अब आपको क्या करनी है, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है, आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे ट्राई करोगे, ये आपको फटाफट यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, इसके अंदर लिखकर बताना है. तो क्वेश्चन क्या है, एन एनजीओ हैज अप्रोच्ड योर स्कूल टू ऑफर बुक ग्रांट्स टू नीडी स्टूडेंट्स. एज हेड गर्ल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल आराम बाग, write a notice in about 50 words asking students who are in need to put their request into the box kept outside the principal's office. ये क्या है, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है. ऊपर से आप हेल्प ले सकते हो, सेम टू सेम यही फॉर्मेट चलेगा, और आप मुझे लिख के दिखाओ कैसे आप नोटिस को लिखने वाले हो. और अब आपको फुल मार्क्स लाने से नोटिस के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता. फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन करो, मेंबर बनो, जिससे हम ऐसी ही प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपके फुल मार्क्स निकालने वाली ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियोस आपके साथ शेयर कर सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मनु से ज्ञान लेते रहो.